दिल्ली के जंतर मंतर पर बीजेपी सरकार के खिलाफ आपका प्रदर्शन। अरविंद केजरीवाल समेत कई नेता शामिल। कहा 5 महीने में दिल्ली को उजाड़ दिया। अरविंद केजरीवाल बोले बीजेपी की मंशा सरकार चलाने की नहीं, लूटने के। मोहल्ला क्लिनिक को पेंट करके आरोग्य मंदिर बना दिया। महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को लेकर सियासत जारी। मुंबई में हिंदी के समर्थन में बीजेपी नेता राम कदम का प्रदर्शन। 2022 में एमवीए की सरकार के जारी आदेश की जलाई प्रतियां। पटना के गांधी मैदान में वक्फ कानून के खिलाफ रैली। आईएम नेताओं के साथ तेजस्वी यादव मौजूद। वक्फ कानून को लेकर बोले तेजस्वी यादव, सड़क से लेकर संसद तक लड़ेंगे। बिहार से एनडीए की सरकार जाने वाली है। एनडीए शासन ने बिहार को जंगल राज की तरफ धकेला। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का तंज। बोले आज न तो सुनवाई होती और न कार्रवाई होती है। ओवैसी ने तेजस्वी को दिया गठबंधन का ऑफर। कहा हमारे नेता गठबंधन के लिए कर रहे बात, हम बिहार में पूरी ताकत से लड़ेंगे चुनाव। असदुद्दीन ओवैसी बोले 2 सीटों पर उम्मीदवार का किया ऐलान। सीमांचल के बाहर भी चुनाव लड़ने का प्लान। बिहार चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर का बयान। 60% से ज्यादा लोग बदलाव के लिए तैयार। जाति फैक्टर बिहार नहीं दूसरे राज्यों में भी है। पीएम ने मन की बात कार्यक्रम में आपातकाल का किया जिक्र। बोले आपातकाल में संविधान की हत्या हुई, लोगों को प्रताड़ित किया गया, इमरजेंसी थोपने वाले हारे। मोदी बोले आपातकाल की कल्पना असंभव, इमरजेंसी के दौर को कभी नहीं भुला सकते। कोलकाता गैंग रेप केस में ताबड़तोड़ एक्शन। पीड़िता का बयान दर्ज होने के बाद क्राइम सीन रिक्रिएट। मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि। कोलकाता के लॉ कॉलेज पहुंची एनसीडब्ल्यू की टीम। अर्चना मजूमदार को वारदात वाली जगह जाने से रोका गया। लॉ कॉलेज के बाहर पुलिस फोर्स की तैनाती। कोलकाता रेप केस पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बोले तुष्टीकरण की राजनीति के चलते इस तरह की घटनाएं बढ़ रही। ममता सरकार अपराधियों का मनोबल बढ़ा रही है। पुरी रथ यात्रा का तीसरा दिन। लाखों की संख्या में भक्तों का लगा रेला। ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान मची भगदड़। 3 लोगों की मौके पर मौत, कई घायल। पुरी में भगदड़ वाली जगह पर पहुंचे डीजीपी वाई खुरानिया। गुडिंचा मंदिर पहुंचकर हालात का लिया जायजा। पुरी भगदड़ को कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने दुर्भाग्यपूर्ण हादसा बताया। बोले मामले में जांच के आदेश दिए। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में। अतिरिक्त पुलिस फोर्सेस की तैनाती। ओडिशा सीएम मोहन चरण मांझी ने पूरी भगदड़ पर दुख जताया। ट्वीट कर बोले हादसा दुखद, मामले में जांच के निर्देश दिए हैं। उत्तरकाशी के बड़कोट में बादल फटने से तबाही। होटल साइट पर काम कर रहे 8-9 मजदूर लापता। होटल साइट पर करीब 20 मजदूर कर रहे थे काम। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने 10 मजदूरों को सुरक्षित किया रेस्क्यू। उत्तराखंड में अगले 24 घंटे के लिए 4 धाम यात्रा रोकी गई। भारी बारिश और भूस्खलन के चलते प्रशासन का फैसला। सोलन में चंडीगढ़ शिमला नेशनल हाईवे पर भूस्खलन। पहाड़ से गिरा मलबा, सड़क हुई ब्लॉक, आवाजाही पूरी तरह से ठप। चित्रकूट में भारी बारिश के बाद मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ा। नदी किनारे बसे लोगों से प्रशासन ने सावधानी बरतने की अपील की। हिमाचल के शिमला में भारी बारिश के जगहों पर पानी भरा। मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। शिमला में भारी बारिश के चलते मेहली में ढहा सीवरेज टैंक, बिजली का खंभा भी टूटा। देहरादून में भारी बारिश के चलते तबाही। कारगिल चौक के पास गिरा मकान, घर के सभी लोग सुरक्षित। करनाल में तेज हवाओं के साथ कई जगहों पर बारिश। तापमान में गिरावट, लोगों को गर्मी से मिली निजात। हरियाणा के अंबाला में भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी भरा। जल भराव से लोगों की बड़ी दिक्कतें। मुरादाबाद में मौसम ने ली करवट। शहर के कई हिस्सों में बारिश, तापमान में आई गिरावट, लोगों को मिली राहत। दिल्ली में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश, तापमान में गिरावट, गर्मी से मिली राहत। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने की खनन विभाग की बैठक। अधिकारियों को अवैध खनन रोकने के निर्देश दिए। महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर महाविकास अघाड़ी की मुंबई में बैठक। आदित्य ठाकरे, विजय वडेट्टीवार समेत कई नेता शामिल। कल से शुरू हो रहा है सत्र। तेलंगाना के निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने किया नामकरण। निजामाबाद की हल्दी को ग्लोबल बनाने में लगी सरकार। अमित शाह बोले 2029 तक इसे दुनिया के हर कोने तक पहुंचाएंगे। आने वाले दिनों में $1 बिलियन से ज्यादा की हल्दी निर्यात का लक्ष्य, शाह ने दिया बयान। मनोज सिन्हा का पीड़ित परिवारों को भरोसा, 30 दिन के अंदर नौकरी देने का काम होगा पूरा। आतंकवाद के खिलाफ होगा सख्त एक्शन। मुजफ्फरनगर में पंडित जी वैष्णो ढाबे पर बवाल। पहचान छिपाकर दुकान चलाने के आरोप पर हंगामा।